हाय माय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशमी हियर। लास्ट 2 वीडियोस में हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट कौन सा सीखा था? करेक्ट, प्लानिंग सीखा था। सेकंड कौन सा सीखा? ऑर्गेनाइजिंग सीखा। तो अभी हम लोग थर्ड क्या सीखने वाले थे? एब्सोल्युटली करेक्ट, स्टाफिंग सीखने वाले। तो स्टाफिंग यानी कि क्या होता है? अभी से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? परचेस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, फिनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक्सेट्रा। अभी इसमें वैकेंसीज होता है ना, ठीक है, वैकेंसीज उसको वहाँ पे लोगों को भर्ती करना पड़ता है ना, या रिक्रूटमेंट करना पड़ता है ना, या रिक्रूट करना पड़ता है ना। यस डेफिनेटली। अगर से फॉर एग्जांपल फिनेंस डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है, सेल्स डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज है, तो वहाँ पे लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। यस, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स देना पड़ेगा। उसके बाद में लोगों के लिए इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, रिटर्न टेस्ट एक्सेट्रा कंडक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन करना पड़ेगा या सेलेक्ट करना पड़ेगा बेस्ट कैंडिडेट को राइट डिपार्टमेंट में। से फॉर एग्जांपल अगर सेल्स डिपार्टमेंट में किसी को चूज़ करना है तो डेफिनेटली जिसने BMS या BCom किया हुआ है, ऐसा बेस वी कैन से, ठीक है। उसके साथ में ही अगर 3-4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट बेस्ट रहेगा, अगर उसका कन्विंसिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छा होगा। तो ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, ठीक है। तो सिलेक्शन करना, ठीक है, उसके बाद में प्लेस करना, प्लेसमेंट करना, यानी कि जो डिपार्टमेंट्स में जैसा कैंडिडेट चाहिए वैसे लोगों को प्लेस करना, जैसे हम लोग ने ये एग्जाम्पल में देखा, और उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, ठीक है। वो स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी देना पड़ता है, फिर लेटर ऑन भी ट्रेनिंग उनको देना पड़ता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। फिर सही रेम्यूनरेशन देना, फेयर रेम्यूनरेशन या सैलरी जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनको फेयर सैलरी या रेम्यूनरेशन देना। अप्रेस करना, यानी कि 1 साल में परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस किस तरीके से है करके, ठीक है, और अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो प्रमोशन देना एक्सेट्रा, ठीक है। और जो अच्छे से अच्छे लोग हैं ना वर्क फोर्स को, हम लोगों को उनको रिटेन करना है, ओके। उन लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो सबसे अच्छा होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फाइन। तो वो होता है स्टाफिंग। अभी ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वर्कफोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए, उनका स्किल्स और टैलेंट्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए, उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जोड़ के रखने के लिए, या तो एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखने के लिए और अरेंज करने के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये आसान काम नहीं होता है, ये इजी नहीं है, क्योंकि हम लोग या स्टाफिंग में लोगों के साथ में डील करना है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में डील करना है, ना कि अदर रिसोर्सेज लाइक मटेरियल्स और फिनेंस एक्सेट्रा, ठीक है। अभी स्टाफिंग की ज़रूरत कब पड़ सकती है? स्टाफिंग की ज़रूरत जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, इनिशियल पीरियड से लेके कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे वैकेंसीज होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। यस और नो? यस डेफिनेटली। जैसे से फॉर एग्जांपल किसी का ट्रांसफ़र होता है, किसी का प्रमोशन होता है, कोई रिटायर हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, या किसी का अनफॉर्चुनेट डेथ होता है, या तो बिजनेस एक्सपैंड करना है तो डेफिनेटली वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। यस और नो? ठीक है। तो अलग अलग रीजंस हो सकता है, या किसी ने रेसिग्नेशन दिया तो वहाँ पे वैकेंसी तो होगा। तो वहाँ पे जो है स्टाफिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टाफिंग में मेन प्रिंसिपल ये आता है कि राइट कैंडिडेट को राइट जॉब पे रख के राइट पे देना, यानी कि राइट सैलरी देना, ये होता है स्टाफिंग का प्रिंसिपल। फाइन। अभी हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग गिवन बाय
Theo Hyman, the staffing function pertains to the recruitment, selection, development, training and compensation of subordinate managers. स्टाफिंग फंक्शन यानी कि रिक्रूटमेंट करना, यानी कि भर्ती करना. अभी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में लोगों की ज़रूरत है वो ढूंढना और वहाँ पे लोगों को भर्ती करना. कैसे करेंगे? सिलेक्शन करके. अभी सिलेक्शन कैसे करेंगे? एडवर्टाइजमेंट्स देना पेपर में और इंटरव्यूज़, ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स एक्सेट्रा. जैसे एक पोस्ट जिसमें वैकेंसी है उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से जो है इंटरव्यूज़ एक्सेट्रा अरेंज करना ताकि हम लोग जान सके वो कैंडिडेट्स का स्किल्स और टैलेंट्स. फाइन. फिर एक बार उनको चुन लिया या सेलेक्ट कर लिया तो उनको डेवलप करना और ट्रेनिंग कर देना. ठीक है, वो स्टार्टिंग में भी लग सकती है यानी कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और बार बार जो है जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखना पड़ेगा उनको, उनका विकास करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए. कॉम्पनसेशन यानी कि जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उस हिसाब से सैलरी देना, उनको कॉम्पनसेशन देना. ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर्स का ऐसे थियो हाइमन का डेफिनेशन है. अभी हम लोग देख लेते हैं लूथर गुलिक का डेफिनेशन. स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क. स्टाफिंग यानी कि वो पूरा पर्सनल फंक्शन होता है, यानी कि लोगों को लेके आना ऑर्गेनाइजेशन में और ट्रेनिंग देना स्टाफ को, ब्रिंगिंग एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क, और फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क मेंटेन रखना. ठीक है, अभी से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ओवरबर्डन भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, कि उन लोगों को बिल्कुल रेस्ट नहीं है, वो लोग कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे काम पे, उतना काम भी नहीं देना चाहिए. एट द सेम टाइम उनको बहुत कम काम भी नहीं देना चाहिए जहाँ पे वो लोग अपना टैलेंट और स्किल्स जो है वो दिखा नहीं पाए. वो पोस्ट के लिए जैसा पोस्ट है उस हिसाब से, जैसा उनका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उनको ऐसा जॉब देना चाहिए जहाँ पे वो लोग अपना एफिशिएंसी दिखा पाए, अपना टैलेंट और स्किल्स दिखा पाए और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो. ठीक है, एट द सेम टाइम लीजर एक्टिविटीज़ भी रहना चाहिए, प्रॉपर हॉलीडेज़ रहना चाहिए. और जो कंडीशंस ऑफ वर्क है यानी कि से फॉर एग्जांपल अगर केमिकल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स लगेगा, एम्प्लॉयज़ को, या हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो जैसा वो पर्टिकुलर काम करने के लिए जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा जो है उनको पूरा फैसिलिटीज़ देना चाहिए ताकि वो लोग अपना पूरा मेहनत करके काम कर सके एफिशिएंटली, अच्छी तरीके से वो अपना काम कर सके. सिर्फ अनदर एग्जांपल जहाँ पे अभी कंप्यूटर्स बहुत सारा है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे एसी लगेगा. ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो है ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा गर्मी हो जाएगा तो एफिशिएंटली काम कर पाएगा क्या? नहीं. इसकी वजह से वहाँ पे एसी तो चाहिए, सेंट्रलाइज्ड एसी चाहिए. जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क जहाँ पे वो लोग एफिशिएंटली अपना काम, मैक्सिमम एफिशिएंसी से अपना काम, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी मेहनत से काम करे, वैसा कंडीशंस ऑफ वर्क, फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क मेंटेन करना पड़ेगा. अभी हम लोग देख लेते हैं एस बेंजामिन का स्टाफिंग डेफिनेशन. स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन identifying, assessing, placing, evaluating and directing individuals at वर्क. स्टाफिंग यानी कि प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाइंग, यानी कि आइडेंटिफाई करना कि ये कैंडिडेट इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए सही है क्या नहीं. एसेसिंग, इस व्यक्ति में वो कैपेबिलिटीज़ या स्किल्स या क्वालिटीज़ या टैलेंट है क्या ये पर्टिकुलर जॉब करने के लिए. प्लेसिंग, उसको उस डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी था और
क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ पे उसको अपॉइंट करना। इवैल्यूएटिंग यानी कि वो अपना काम अपने क्षमता के हिसाब से बराबर से कर रहे हैं क्या, वो चेक करना। एंड डायरेक्टिंग यानी कि जो लोग हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाना, सही दिशा दिखाना, उनको गाइड करना। ठीक है, डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क, वो होता है स्टाफिंग एज पर एस बेंजामिन। अभी हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ इफेक्टिव मैनेजरल फंक्शन। स्टाफिंग के ऊपर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस बाकी के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। अभी बाकी के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। अगर कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को अपने अपने फंक्शनल एरियाज में अगर सेलेक्ट किया जाए, जैसे फिनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, तो काम अच्छी तरीके से होगा ना। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर सेल्स डिपार्टमेंट में बीकॉम या बीएमएस कैंडिडेट विथ 3 और 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स, अगर ऐसे बंदे को वहाँ पे रखे तो डेफिनेटली वो अच्छी तरीके से अपना काम करेगा ना सेल्स डिपार्टमेंट का। यस, डेफिनेटली ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जैसा क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसा एक्सपीरियंस चाहिए, वैसे कैंडिडेट को रखेंगे तो ऑब्वियसली काम अच्छी तरीके से होगा। यस और नो? यस, डेफिनेटली। तो इसी वजह से जो है स्टाफिंग को इफेक्टिव मैनेजरल फंक्शन बोला जाता है, क्योंकि बाकी का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है प्रॉपर स्टाफिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट इज ऑफ लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान या केयर लिया जाता है हर एक स्टेज पे। वो चाहे जब भी ढूंढते हैं ना कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, जैसे हम लोग ने पहले डेफिनेशन सीखते वक्त सीखा था। ठीक है, वहाँ से लेके सिलेक्शन जब भी होता है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, वहाँ से लेके प्लेसमेंट करते वक्त यानी एक्चुअली वो पर्सन को राइट जॉब पे जब भी रखा जाता है, ऐसे लेके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तक जो है बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाता है कि सही कैंडिडेट को सही जॉब दे रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि वो कैंडिडेट ओवरबर्डन हो, बहुत ही ज़्यादा काम अगर उसको दिया जाए तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो है प्रॉपरली उसका जो स्किल्स है, उसका जो टैलेंट्स है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो क्वालिफिकेशन है, अगर उस हिसाब से उसको जॉब दिया जाए तो डेफिनेटली वेस्टेजेस नहीं होगा और परफॉर्मेंस एम्प्लॉय का बढ़ेगा। एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। फाइन। थर्ड पॉइंट इज बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। स्टाफिंग के वजह से हेल्थी रिलेशनशिप्स बिल्ड होता है हर एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच में। से फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा सेल्स ऑर्डर आ गया, ठीक है, सेल्स टारगेट के ऊपर चला गया, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सेल्स मैनेजर को बताया। सेल्स मैनेजर ने इमीडिएटली क्या किया? कॉल किया प्रोडक्शन मैनेजर को। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया? इमीडिएटली कॉल किया परचेस मैनेजर को। परचेस मैनेजर ने इमीडिएटली कॉल किया फिनेंस मैनेजर को, क्योंकि पैसे चाहिए ना रॉ मटेरियल्स परचेस करने के लिए। यस, उसी हिसाब से प्रोडक्शन के लिए ऑफ कोर्स परचेस करके लेके आना पड़ेगा रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स एक हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है, अच्छे से कम्युनिकेशन हो रहा है एक दूसरे के साथ में, हर एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, जिससे डेफिनेटली जो है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा, ग्रो होगा। जहाँ पे रिलेशंस अच्छा है वहाँ पे जो है ग्रोथ और सक्सेस मिलेगा ही। फोर्थ पॉइंट इज ऑफ हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर स्किल्ड क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे तो डेफिनेटली वो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बड़ा एसेट होगा। तो स्टाफिंग से एक ऑर्गेनाइजेशनल
कल्चर उत्पन्न होता है या प्रोफेशनल कल्चर उत्पन्न होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, और जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे है उनको ट्रेन करने के लिए भी मददगार साबित होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टाफिंग से, प्रॉपर स्टाफिंग से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सक्सेसफुल और प्रोग्रेस करेगा। फिफ्थ पॉइंट इज ऑफ हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस। स्टाफिंग में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी होता है, तो ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मेथड, रिसोर्सेस, ये सब सही तरीके से वो लोगों को इस्तेमाल करने को आ जाएगा, इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे या ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे वो रिसोर्सेस का। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा और प्रोडक्टिविटी क्वालिटी में और क्वांटिटी में बढ़ेगा और स्टैंडर्ड ऑफ वर्क भी बढ़ेगा, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी एकदम अच्छी तरीके से बढ़ेगा। 6 पॉइंट इज ऑफ इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। अभी जैसे पहले बताया था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिया जाता है स्टाफिंग में, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ का खुद का डेवलपमेंट होता है, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट होता है, और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी होता है। अभी प्रॉपर सिलेक्शन जब स्टाफिंग में होता है तो क्वालिटी एम्प्लॉयज़ मिलता है, अच्छे एम्प्लॉयज़ जो है वो मिल जाता है, और उनको अगर प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया जाए तो डेफिनेटली क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का और परफॉर्मेंस बढ़ेगा एम्प्लॉयज़ का। से फॉर एग्जांपल अगर कोई नया सॉफ्टवेयर में अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाए तो वो लोग जो है क्वालिटी कैंडिडेट्स होने की वजह से फटाफट वो सीख लेगा और वो अप्लाई करने लगेगा, तो एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, एट द सेम टाइम एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयज़ खुद का सेल्फ डेवलपमेंट भी हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी हो रहा है। फाइन। 7 पॉइंट इज ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था कि क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड एम्प्लॉय को अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत ही बड़ा एसेट है। तो प्रॉपर सिलेक्शन करने के वजह से क्या होगा, डेफिनेटली जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखेगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जनरली कैसे दिखेगा, जब एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन काम करने लगेगा तो डेफिनेटली हम लोगों को लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखेगा, यानी कि अच्छे कैंडिडेट को प्लेस करने के वजह से, कैंडिडेट्स को प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर जॉब पे रखने के वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का। 8 पॉइंट इज ऑफ एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। स्टाफिंग इंश्योर करता है ग्रोथ और कंटिन्यूटी ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे इंश्योर करता है, एम्प्लॉयज़ को डेवलप करके। तो जब भी प्रॉपर सिलेक्शन होता है तो वो लोग वो कैपेबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ देखते हैं एम्प्लॉयज़ में कि वो लोग किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस को फेस करेंगे, और साथ ही में फ्यूचर में ये एम्प्लॉयज़ का क्या रोल रहेगा या ये लोग किस तरीके से कंट्रीब्यूशन देंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि अपना ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आगे जाके भी ग्रो होते रहे। फाइन। 9 पॉइंट इज प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। अभी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है मॉनेटरी इंसेंटिव देके या तो फिर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स देकर भी। अगर अच्छा खासा एडिक्वेट अगर रेम्यूनरेशन या सैलरी दिया जाए तो वो बूस्ट करता है मोरल या कॉन्फिडेंस एम्प्लॉयज़ का और जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिल जाता है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अगर दिया जाए, अच्छा सैलरी दिया जाए और जॉब सिक्योरिटी अगर उनको दिया जाए, यानी कि वो लोग वो नौकरी में परमानेंट है ऐसे करके, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी अगर दिया जाए तो डेफिनेटली जो है जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा एम्प्लॉयज़ का। तो लोग अच्छी तरीके से काम करेंगे और अच्छी तरीके से वो लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज ऑफ मेंटेन्स हार्मनी। अभी स्टाफिंग की वजह से क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है, फिर अप्रेजल होता है, ठीक है, और फिर उस हिसाब से प्रमोशन दिया जाता है मेरिट बेसिस पे, ठीक है।
यानी कि क्राइटेरिया या कंडीशन रखा जाता है और एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि ये क्राइटेरिया जब भी सेटिस्फाई होगा तो तुमको प्रमोशन मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर सेल्स डिपार्टमेंट में इतना जो है सेल्स अचीव करेगा इस पर्टिकुलर ईयर में, वो एम्प्लॉय को जो है प्रमोशन मिलेगा। ये पहले ही बोला जाता है, वो कंडीशन रखा जाता है या क्राइटेरिया मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय जो अचीव करेगा उसको डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा। तो इससे क्या होता है, पीस एंड हार्मनी होता है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फाइन, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड मीनिंग of staffing and importance of staffing thoroughly. See you all in the next video. Till then, bye bye.